एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे मैंने एनआईएटी में एडमिशन लिया, मतलब मेरा फॉर्म फिल करने से मेरी एडमिशन तक की जर्नी कैसी रही। तो आज के इस वीडियो में पूरे कंप्लीट रोड मैप के बारे में डिस्कस करूँगी, प्लस आपको गाइड भी करूँगी कि अगर आपको एनआईएटी के जैसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप कैसे प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। आज मैं सबको अपनी कंप्लीट एनआईटी जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ, कैसे मुझे एनआईटी के बारे में पता चला, मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, काउंसलिंग में क्या क्या हुआ एंड ऑल ये सारी चीज़ें मैंने। उसके बाद एडमिशन के बाद मैंने कितनी सारी रिसर्च की, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ सुना था कि मेरे को भी एक बार ही हो रहा था कि स्कैम है या फेक है। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की, इवन मैंने जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछा कि लाइक ये कॉलेज कैसा है। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा एक हफ्ते का है। एक हफ्ते के अंदर मैंने सारी चीज़ें मतलब फिनिश की हैं। तो आज मैं पूरा कंप्लीट रोड मैप बताने वाली हूँ। तो अगर आपको भी एनआईटी जैसे किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो एक एक स्टेप को अच्छे से सुनना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मुझे एनआईटी के बारे में पता कहाँ से चला। तो मुझे एनआईटी के बारे में इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला था। मैं एक दीदी हैं एनआईटी की, हर्षिता, उनको फॉलो करती हूँ। तो उन्होंने लाइक इसको प्रमोट किया था, तो उन्होंने कहा था जिसको इस फॉर्म की लिंक चाहिए वो लोग कॉमेंट कर दो। तो मैंने लिंक कॉमेंट किया था। देन उसके बाद मैं फॉर्म फिल करने के लिए वाला पोर्टल ओपन हुआ, मैं फॉर्म फिल करने के लिए गई। एंड फॉर्म फिल करने का जो चार्ज था वो 1200 था। लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे एक रेफरल कोड लगा था, तो उससे हमें डिस्काउंट मिल रहा था 600 का। लेकिन मेरे पास 600 भी नहीं थे, तो मैंने हटा दिया कि चलो हटाओ, मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो रहने देते, 600 कौन ही खर्चा करेगा, मेरे पास था भी नहीं। लाइक उसके बाद मैं उसको हटा दी थी, लेकिन मैंने लॉगिन कर दिया था, नंबर वगैरह, बस पेमेंट करनी थी इसलिए मैंने हटा दिया। थोड़ी देर बाद मेरे को फ़ोन आता है कि आपने हमारे साइट पे लॉगिन किया है और आप अभी अभी यहाँ से हटे हो, तो मतलब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा नो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मेरे को पेमेंट रिलेटेड इशू है, 600 का मेरा बजट नहीं है और मेरे पास है भी नहीं, तो इसलिए मैं वहाँ से हट गई। सर ने बोला ऐसे कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मेरे को एक कोड दिया, वो वाला कोड मैंने लगाया। देन उसके बाद जो वो अमाउंट था वो 300 हो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो दे के देख लेते हैं, 300 की बात है, ऐसा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर हमारा हो जाता है तो ये हमारे लिए अच्छा है, एक बार दे के देख लेते हैं कौन सा मुझे एडमिशन लेना है। तो मैंने इतना सोचा था। फिर देन मैंने फॉर्म फिल कर दिया। फिर 2 दिन बाद मेरा नेट का एग्ज़ाम था, मतलब इनके प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेने से पहले कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे इंटरव्यू और एग्ज़ाम इनका नेट का, ये कंपलसरी होता है। तो मैंने 2 दिन बाद अच्छे से प्रिपरेशन किया, नेट का एग्ज़ाम दिया। देन उसके 2 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है, नेट में आप क्वालिफाई हुए हो कि नहीं हुए हो। एंड देन उसके बाद आपको आता है एक इंटरव्यू सेशन का, मतलब आपको भेजेंगे, आपको वो सेशन पूरा देखना है, 2 ढाई घंटे का होता है। तो वो वाला भी मैंने पूरा अटेंड किया था, क्योंकि मेरा नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था तो मुझे उसका एक्सेस मिला था, तो मैंने वो भी अटेंड किया था। एंड उसके एक दिन बाद मेरा 1-to-1 इंटरव्यू था। उसमें 1-to-1 उन्होंने बोला था, लेकिन मेरे टाइम पे 2 बच्चों के साथ हुआ था। मैंने स्टार्टिंग में उन्होंने ये मेंशन किया था कि 2 बच्चों का हो रहा है, तो इसमें से कोई एक सेलेक्ट होगा एंड जो सेलेक्ट होगा उसके पास फ़ोन जाएगा। तो लाइक मुझे तो उसी टाइम लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी इंटरव्यू में। तो लाइक हमारा वो इंटरव्यू 2 घंटे तक चला था, वो अप्रॉक्स 3 राउंड में था वो। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि इंटरव्यू में इन्होंने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया था। लाइक हाँ, वो जो बच्चा था उसके भी पेरेंट्स थे और हमारे भी पेरेंट्स साथ में ही थे। तो ये मुझे काफ़ी बेनिफिट लगा। तो वो जो स्कैम वाला थॉट था मेरे दिमाग में वो तो हट गया, क्योंकि सब कुछ लाइव चल रहा था। और प्लस इन्होंने सिर्फ बच्चों को नहीं इंक्लूड किया है, इन्होंने पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया था हर एक चीज़ में। तो मुझे ये सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा। देन मैंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के बाद ये हुआ कि आपका मतलब इसके बाद काउंसलिंग सेशन है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छे से हो जा रहा है, आप सेलेक्ट हो रहे हो, देन आपको काउंसलिंग के लिए कॉल आएगी। तो 2-3 दिन का मैंने वेट किया, मेरे इंटरव्यू का रिजल्ट आया, उसमें था कि मैंने हाँ इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया। मुझे बहुत पहले से पता था कि मैं इंटरव्यू क्वालिफाई कर लूँगी, क्योंकि इतना ईज़ी था मेरे लिए और पहले से मैं प्रिपेयर भी कर रखी थी, तो इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हो गया था। देन उसके बाद मेरे को आता है कॉल काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलिंग के लिए मुझे कॉल आया था कि हाँ, कल आपकी मतलब आप कब फ्री हो, आपके पेरेंट्स कब फ्री हैं, तो हम आपका काउंसलिंग शेड्यूल कर देंगे। लाइक मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे थोड़ा-सा बिज़ी थे, तो काउंसलिंग मुझे थोड़ा शेड्यूल करानी पड़ी पहले। तो 10 बजे मेरी स्टार्ट हुई थी काउंसलिंग। एंड उसमें जितने भी डाउट आपके रहते हैं वो सारे आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन काउंसलिंग के पहले मैंने बहुत बच्चों से कांटेक्ट किया था, और 7 बजे इन्होंने सेशन भी ये रखा था कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। वो वाला सेशन भी 2 घंटे का था, मैंने वो भी अटेंड किया था। और मतलब मुझे उस टाइम पे कुछ भी फेक नहीं लगा था, क्योंकि बच्चे जेन्युइन आंसर दे रहे थे। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ स्क्रिप्टिंग था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चे बहुत अच्छे से आंसर दे रहे थे, मतलब जो रियल था उन्होंने वही बताया। लेकिन उसके बाद भी मुझे इतना विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने अपने एंड से बहुत सारी रिसर्च की, क्योंकि ये एक न्यूजन कॉलेज है। तो अभी कोई इसके रिकॉर्ड्स नहीं है इतने, क्योंकि ये एनआईएटी
अभी रिसेंटली खुला है। और जैसे कि आपने सुना होगा न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसे बहुत सारे, स्केलर, न्यूटन, वेदम, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एनआईटी को चूज़ किया। बाकी बहुत कॉस्टली हैं सारे। तो मुझे एनआईटी के बारे में पता भी चला, न्यूटन के बारे में मैंने सुना था, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस काफ़ी हाई है एंड उसकी बाकी 4 साल का फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए मैंने वो डिश कर दिया। मुझे एनआईटी अच्छा लगा। फिर मैंने पर्सनली बच्चों को कॉन्टैक्ट किया, मैंने लिंक्डइन पे बच्चों को ढूँढा, इंस्टाग्राम पे ढूँढा, यूट्यूब पे ढूँढा, सब कुछ सर्च किया, मतलब ए टू जेड जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोज़ थी एनआईटी के रिलेटेड, मैंने सब देखा, क्योंकि मेरे को भी डाउट था, मेरे को डिसीजन लेना था जल्दी से एंड सब कुछ सोचना था, सब कुछ देखना था। मैंने पूरा अपने एंड से 100% रिसर्च की एंड मेरे को ये बहुत काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम किसी नॉर्मल कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो लाइक वो आपको बीटेक की डिग्री दे देंगे, लेकिन आपको कॉलेज में, मतलब आप बहुत बारी ये सुने होंगे कि आपको कॉलेज में रह के कोडिंग एंड ऑल ये सब अपने एंड से प्रैक्टिस करना होता है, कॉलेज वाले इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब आपको इतना पैसा लगा के जो आपको खुद से ही सब कुछ सीखना पड़ रहा है और इन लास्ट आपको बीटेक की डिग्री मिल रही है। तो इससे अच्छा कि आपको बीटेक की डिग्री भी मिल जाए, प्लस वो आपको स्किल्स भी मिल जाए, वो आपको अलग से नहीं, वो आपको कॉलेज के साथ साथ मिल जाए, तो ये डुअल एडवांटेज मुझे मिल रहा था, इसलिए मैंने एनआईटी को चूज़ किया। देन उसके बाद आता है हमारा रजिस्ट्रेशन का टाइम, जब सर ने बोला कि अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया तो आप रजिस्टर कर सकते हो। देन जो अमाउंट था थोड़ा ज़्यादा था, तो फिर हमने सोचा कि सर आप हमें 2 दिन का टाइम दो, तो हम आपको सोच के बताते हैं, क्योंकि 4 साल की पूरी बात है, तो हम ऐसे सडन डिसीजन नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर आप ये कॉल कट करोगे तो आपको मतलब 6 लाख की मेरी स्कॉलरशिप भी लगी है। देन उसके बाद जो मेरी टोटल फीस हुई थी वो तो मैं अभी नहीं बता सकती, वो मैं बाद में बता दूँगी किसी और वीडियो में। तो हाँ, हमने कहा नहीं नहीं सर, हमें 2 दिन का टाइम चाहिए। तो मतलब हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हाँ कहा कि आपको मतलब 2 दिन का टाइम चाहिए, आप सोच लो, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया। फिर हमने अपने फैमिली में डिस्कस किया सब कुछ कि हाँ एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसा ऐसा सब कुछ है। तो लाइक फिर हमने एडमिशन, अभी कल ही मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, मतलब मैंने अपनी सीट लॉक कर दी है एंड अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार जाकर कैंपस विज़िट कर लूँ। मैंने लखनऊ का कैंपस चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले से रह रही हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में पता है। अब यहाँ पे रिसेंटली वो ओपन हुआ है, बाकी इनका मेन कैंपस जो है वो शायद आई थिंक बैंगलोर में है। तो शायद हैदराबाद या बैंगलोर, मुझे भी इतना क्लियर नहीं है, ऐसा कहीं पे है। और काफ़ी सारे कैंपसेस इनके 25 प्लस सिटीज़ में ओपन हुए हैं, तो लखनऊ वाला मेरे लिए पास में था, तो मैंने यहाँ का चूज़ किया है। देन ये मेरी पूरी जर्नी रही है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से इस बारे में पूछ सकते हो एंड मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन है, मुझे डिग्री किस कॉलेज की, मतलब किस यूनिवर्सिटी में मैं जाके पढ़ूंगी एंड डिग्री किसकी मिलेगी, पढ़ाई का कौन सेमेस्टर के एग्ज़ाम किसके होंगे, ये सारे डाउट जो हैं आप पूछ सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी नहीं है एनआईटी के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत अपने एंड से पूरा क्लियर हो चुका है एंड मैं अब इसमें पढ़ने भी जा रही हूँ, तो मुझे तो इसके बारे में सब कुछ पता चल गया। और आपको कोई डाउट है, अगर आपको एडमिशन लेना है, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। एंड टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।